हम बात करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मायोटैटिक रिफ्लेक्स के बारे में। तो ये रिफ्लेक्स जो होता है ये न्यूरोमैकेनिक रिस्पॉन्स होता है आपकी मसल के द्वारा जब वो काफी लंबे समय के लिए स्ट्रेच होती है या फिर सडनली स्ट्रेच होती है। तो ये न्यूरोमैकेनिक रिस्पॉन्स का कारण होते हैं मसल स्पिंडल नामक प्रोप्रियोसेप्टर्स जो कि मसल के लेंथ के चेंज होने पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आपकी मसल स्ट्रेच होती है तो ये स्पिंडल्स स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्स भेजते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड इनको फिर से सेफ्टी के रूप में मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने को रिस्पॉन्ड करती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्क्वाट की पोजीशन में, आप ऑलरेडी स्क्वाट की पोजीशन में हैं और आप वहां से ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं तो आप उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे और आप उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगे, नहीं जंप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक फुल स्टैंडिंग पोजीशन से नीचे जाके स्क्वाट करते हैं फिर वहां से ऊपर वापस आते हैं सडनली, तो फिर आप देखेंगे कि आप फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आप अपने आप को ज्यादा ऊपर फेंक पा रहे हैं, ज्यादा ऊपर जंप कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करके स्क्वाट पोजीशन पर आते हैं तो सडन स्ट्रेच की वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके मसल को सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और इस वजह से आपके टाइप 2X मसल फाइबर्स की स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी यूज होती है और आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपके टाइप 2X मसल्स की जो इलास्टिक एनर्जी है वो दरअसल जो आपके स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल है उसको कैरी आउट करती है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए वही वर्क करती है। दूसरा एग्जांपल इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं बेंच प्रेस का। तो जब आप डेड बेंच प्रेस मारते हैं यानी कि जब आप डेड पोजीशन से अपनी चेस्ट के पास वाली पोजीशन से बार को लिफ्ट करते हैं तब आप नोटिस करते हैं कि आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है और आप उतने इफेक्टिवली बार ऊपर नहीं लिफ्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मतलब कॉन्ट्रैक्टेड चेस्ट के कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि बार आपने ऊपर उठा करके रखा हुआ है, वहां से आप नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब आप अपने चेस्ट पे टच कराते हैं और फिर ऊपर लिफ्ट करते हैं एट सडन तो आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके पीछे भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स का ही हाथ है। तो अब जो आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स समझ गए हैं तो आइए जान लेते हैं कि आपको इसका बेनिफिट किस तरह से उठाना है, इसको आपने रूटीन में कैसे लगाना है, इसकी टेक्निक का आपको फायदा कैसे उठाना है कि आप अपना मसल ग्रोथ ऑप्टिमम कर पाए। तो जब आप बेंच प्रेस करें तो इसेंट्रिक फेज में स्लोली आए और फिर आराम से पार्शियल वे ऊपर जाके रुकें और वहां से वापस नीचे आके एक्सप्लोसिवली पुश करें वेट के ऊपर। जब इस फैशन में आप इसको परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स यानी कि टाइप 2X फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स के कारण। और यही टाइप 2X फाइबर्स मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइज और स्ट्रेंथ के लिए। सिमिलरली आप ये तरीका बाकी एक्सरसाइजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।